नमस्कार दोस्तों आज जानते हैं सेंट्रल चाइना में स्थित किनलिंग माउंटेन रेंज के बारे में। किनलिंग माउंटेन्स यांगत्से रिवर और येलो रिवर के बीच में स्थित है और बहुत बड़ी पर्वतमाला है और यहाँ वन्य जीवों और पशु पक्षियों की बहुत विशाल संख्या में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके विषय में। दोस्तों, किनलिंग या किन पर्वत, जिन्हें पहले नानशान अर्थात दक्षिणी पर्वत के नाम से जाना जाता था, चीन के दक्षिणी शांक्सी प्रांत में एक प्रमुख पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली माउंटेन रेंज है और ये पहाड़ यांगत्से नदी और पीली नदी प्रणालियों के जल निकासी घाटियों के बीच विभाजन करते हैं और जो उत्तर और दक्षिण चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाते हैं और पौधों और वन्य जीवन की एक बहुत विशाल विविधता यहाँ पाई जाती है और जिनमें से कुछ पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में भी काम करती है और पौधों और वन्य जीवन की एक विशाल विविधता यहाँ मिलती है, जिनमें से कुछ पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते हैं और सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। और इस माउंटेन रेंज में सबसे ऊंचा स्थान है इसकी चोटी माउंट ताइबाई, जिसकी ऊंचाई 3767 मीटर्स है। और दोस्तों, यह स्थान प्राकृतिक झरनों से भरपूर है और झरने यहाँ बहुत अधिक संख्या में हैं और बहुत बड़े बड़े झरने हैं। इस दृश्य में वुडलैंड अभी हाइबरनेशन की स्थिति में है और किनलिंग पर्वत शांत हैं और धूसर रंग के हैं और समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर आप गोल्डन इंद्रधनुषी तीतर को देख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है और मुख्यतः चीन में ही पाया जाता है। और दोस्तों, गोल्डन फीजेंट ग्रुप में रहते हैं, बहुत सुंदर पक्षी हैं और ये पक्षी आमतौर पर जंगल में नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं और इस बर्ड की छटा एकदम देखते ही बनती है, इतने सुंदर होते हैं ये। गोल्डन फीजेंट चीन की लोकल बर्ड है और यह केवल चीन के किंगहाई और सिचुआन स्टेट्स में है और इसके अलावा इसे चीन के कुछ और राज्यों में भी देखा गया है। और इसे देखकर दोस्तों एक बार तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सारे रंगों की छटा इस पक्षी में ही उतार दी है। और ये पक्षी अपनी चमकदार और सुनहरे रंगों के कारण अलग ही जंगल में दिखाई दे जाता है और इसी तरह के और भी बहुत सारे पक्षी वहाँ पर पाए जाते हैं और इसको चीनी भाषा में क्राइसोलोफस कहा जाता है, अर्थात लाल पेट वाला। और ऐसा लगता है कि जैसे ये सूरज की रोशनी में बिल्कुल चमकता हो और इसलिए स्थानीय लोग इसे सुनहरा चिकन अर्थात गोल्डन चिकन कहते हैं। और यह पक्षी सुंदर होने के साथ साथ बहुत फुर्तीला भी है। चीन के उत्तरी और दक्षिणी भाग की प्राकृतिक सीमा ने वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है प्राकृतिक रूप से, और जो मुख्यतः चीन के 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। और ये माउंटेन्स चीन की वाइल्ड बायोलॉजी की जीन बैंक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की बहुत अधिक प्रजातियाँ हैं। 3800 बीज वाले पौधे और 587 प्रजातियाँ जीव जंतुओं की यहाँ अभी तक नोट की गई हैं। और आप एक पेड़ को देख सकते हैं जो चीनी डव का पेड़ है और ये एक तरह का जीवाश्म माना जाता है, जीवित जीवाश्म, जिसका इतिहास लगभग 10 मिलियन वर्ष पुराना है। और जब ये खिलता है तो इसके फूल बिल्कुल उड़ते हुए कबूतरों जैसे लगते हैं, इसलिए इसे डव ट्री कहा जाता है। और ये चीन की लोकल स्पीशीज़ है और इन वृक्षों की अधिकांश प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। और एक दूसरा वृक्ष ताइबाई रेडवुड दूसरे ग्रुप में आता है और ये समुद्र तल से 2800 मीटर से 3300 मीटर के ऊपर की ऊंचाई में फैले हुए हैं और 5300 हेक्टेयर का एरिया कवर करते हैं। और आप एक सुंदर झरने को इसमें देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ झरनों की बहुत अधिक संख्या है और बहुत ही विशाल और ऊंचे ऊंचे झरने हैं। इसके अलावा यहाँ एम्फीबियंस की भी बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। आप एक फ्रॉग को देख सकते हैं और ये मेटिंग पेयर को देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। और यह पर्वतमाला गांसू स्टेट के दक्षिण से लेकर हैनान स्टेट के पश्चिम तक फैली हुई है और यह पर्वतमाला विभिन्न प्रकार के पौधों और बहुत ही दुर्लभ जंगली जानवरों का घर भी है
और आप सुंदर पक्षियों को देख सकते हैं इसमें, जैसे विशाल पांडा है और गोल्डन स्नब नोज्ड बंदर है और क्रेस्टेड आइबिस पक्षी है। और इसकी ऊंचाइयों से देखने पर विशाल पर्वतमाला बहुत अधिक घने बादलों से ढकी रहती है और ऐसा लगता है जैसे घने बादलों का ही कोई समुद्र हो। और एक सुंदर बहुत ऊंचे झरने को आप देख सकते हैं। और ये है इस पर्वतमाला का हीरो विशाल पांडा, जायंट पांडा, जो कि यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। और दोस्तों इस माउंटेन रेंज में ताईबाई समुद्र तल से 3771 मीटर ऊंचा है, सबसे उच्च शिखर है। और पर्वतारोहण के शौकीन लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं और यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं और सुबह के सूर्योदय का आनंद लेते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह पर्वतमाला, जहाँ के रंग बिरंगे तमाम पेड़ और पौधे हैं, अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और यहाँ फूलों से लदी हुई विशाल घाटियाँ और पर्वत हैं और लाल पत्तियों से ढके हुए एक जंगल का आप दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पर्वतारोहण के लिए भी लोग जाते रहते हैं। और ठंड के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती है तब ये पर्वतमाला कैसी दिखती है आप देख सकते हैं। और इसके उत्तर में घनी आबादी वाली वेई नदी घाटी है, जो कि चीनी सभ्यता का एक प्राचीन केंद्र है। और दक्षिण में हान नदी घाटी है और पश्चिम में तिब्बती पठार के उत्तरी किनारों पर पहाड़ों की रेखा है। और पूर्व में निचले फुनियू और डेबी माउंटेन्स हैं, जो तटीय मैदान से निकलते हैं। और दोस्तों क्विनलिंग पांडा का नाम ही इन पहाड़ों के नाम पर पड़ा हुआ है और ये इन पहाड़ों में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। एक सुंदर पांडा को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पहाड़ों ने अतीत में उत्तर से खानाबदोश लोगों के आक्रमणों के खिलाफ भी एक प्राकृतिक रक्षा के रूप में भी काम किया है। और अब यहाँ चाइनीज़ रेलवे भी पहुँच गई है और यहाँ यात्रा करना बहुत आसान हो गया है। तो आप विभिन्न सुंदर पोजेज में जायंट पांडा को देख सकते हैं, जो कि मुख्यतः चीन का निवासी है। और इस दृश्य में आप आगे देख सकते हैं कि जब बर्फ़ गिरती है पहाड़ों पर तो ये पहाड़ कितने सुंदर दिखाई देते हैं और बर्फ़ से ढके हुए। और दोस्तों मेरा मकसद इस वीडियो का ये नहीं है कि मैं चीन के पहाड़ों की ज़्यादा प्रशंसा कर रहा हूँ, बल्कि हमारे भारत के पहाड़ इससे भी अधिक सुंदर हैं। और पहाड़ चाहे भारत के हों चाहे चीन के हैं, वो प्राकृतिक संपदा का हिस्सा हैं, वो सबके हैं। बेशक हमें पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत हो सकती है वहाँ जाने के लिए, लेकिन देखा जाए तो वो पृथ्वी के पहाड़ हैं और मनुष्य जाति पृथ्वी पर है तो हम सबके पहाड़ हैं। और ये क्विनलिंग पर्वत का ताईबाई काउंटी सेक्शन आप देख सकते हैं। और इस श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ताईबाई है, जो प्राचीन चीनी राजधानी शियान से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में है। और इस पर्वत श्रृंखला में 3 सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियां हैं, माउंट हुआ और माउंट ली और माउंट मैजी। और यह क्षेत्र बड़ी संख्या में दुर्लभ पेड़ पौधों का घर है और जिनमें से लगभग 3000 अब तक रजिस्टर कर लिए गए हैं। और इस क्षेत्र में जो ओरिजिनल पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियों में जिंकगो और जिंकगो बिलोबा दुनिया में पेड़ों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक माना जाता है। और इसके साथ ही हुआशान या आर्मंड पाइन और हुआशान शेन नाम का पेड़ है। और इसके अलावा चीनी देवदार और एसर मिया ओटाइयंस भी शामिल हैं। और दोस्तों शांक्सी प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट चाइना में है और 1980 के दशक में सिर्फ यहाँ 109 जंगली पांडा रहते थे और आज इनकी संख्या 345 है। और क्विनलिंग का विशाल पांडा सिचुआन की पांडा से थोड़ा अलग दिखता है और इसकी खोपड़ी छोटी और स्नाउट छोटा होता है और सिचुआन पांडा के मुकाबले इसका फर हल्का होता है। और कुछ पांडा जो कि क्विनलिंग पांडा की उपप्रजातियों से संबंधित हैं, उनमें सामान्य काले और सफ़ेद फर भी नहीं होते हैं और ये दुर्लभ जानवर भूरे रंग के होते हैं। और भूरे रंग के पांडा की पहली उपस्थिति 1985 में क्विनलिंग माउंटेन्स में ही दर्ज की गई थी और तब से अब तक 8 और भूरे पांडा देखे जा चुके हैं। और वहाँ कितने और पांडा हैं ये इसके विषय में अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। और दुनिया का एकमात्र भूरा विशाल पांडा
क्यूज़ाई 2009 में पैदा हुआ था और इसे वन रेंजरों ने देखा था। और दोस्तों चीनी ताकिन भी यहाँ पर पाया जाता है, और ताकिन हमारे भारत के पास भूटान में भी मिलता है, और भूटान ताकिन की तरह ये भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। और ये मुख्यतः ऊंची माउंटेन रेंजेस में ही दिखता है, और विविध शाकाहारी आहार वाले सामाजिक प्राणी होने के कारण वे पूर्वी एशिया के टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन्स में ज़्यादा मिलते हैं, और ये एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे अल्पाइन कहते हैं। और ये मेनली ग्रुप में रहने वाले एनिमल्स हैं, और वहाँ बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ये समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट में इकट्ठे होते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप ये स्नो लेपर्ड भी देख सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।